हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुष्मिता एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय शब्द भेद। शब्द कितने प्रकार के हैं और किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो आज हम समझेंगे। तो जिसमें कि हम समझेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द कौन कौन से होते हैं और इन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, रात्रि और क्षेत्र। इसके बाद हम समझते हैं तद्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इसको एक आम सी नॉर्मल सी एक भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द और तद्भव शब्द यानी कि हिंदी भाषा के शब्द। जैसे तद्भव शब्द रात, उसी का तत्सम रूप हो जाएगा रात्रि। तो हम आमतौर पे हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का शब्द रात और संस्कृत भाषा का शब्द रात्रि। उसी प्रकार तद्भव शब्द रात और तत्सम शब्द रात्रि। इसी तरीके से एक उदाहरण और लेते हैं। तद्भव रूप होगा आग और तत्सम रूप होगा उसका अग्नि। चलिए अब समझते हैं देशज शब्द को। देशज शब्द होते हैं जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला। अभी मैं इसको और विस्तार में समझाऊंगी, उससे पहले हम समझते हैं आगत शब्द कौन से होते हैं। विदेशी जाति के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। अब इन दोनों ही, जैसे हमने तद्भव और तत्सम को एक आम भाषा में समझा कि तत्सम संस्कृत शब्द और तद्भव हिंदी शब्द, इसी तरीके से अब हम समझेंगे देशज शब्द और आगत शब्द में क्या अंतर है। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो हम आम बोलचाल या आम भाषा से शुरुआत हुई जिनकी और हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पगड़ी शब्द। और आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी बाहरी या विदेशी भाषा से प्रभावित होकर हम इस्तेमाल में लाने लगे हैं, जैसे पेंसिल, स्कूल। ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजी भाषा या किसी अन्य भाषा से लिया जा रहे हैं शब्द वो आगत शब्द, और जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं वो देशज शब्द। इस चीज़ को हम आम भाषा में इस तरीके से या नॉर्मल एक भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत शब्द, तद्भव शब्द यानी कि हिंदी शब्द और देशज शब्द यानी कि आम भाषा के शब्द और आगत शब्द विदेशी भाषा के शब्द। अब मुझे आशा है कि सबको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि इन चारों में क्या अंतर है। इसके कुछ उदाहरण देकर और कुछ एक्सरसाइज से हम आगे समझते हैं। तो अब हम इस तालिका के माध्यम से समझेंगे तत्सम और तद्भव शब्द किस तरीके से रूप अपना बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अगर आप देखेंगे तो तद्भव शब्द में से अगर हम लें पहला शब्द तो अम्मा। अम्मा यानी कि माँ, उसी का तत्सम रूप हो जाएगा अम्बा। इसी प्रकार एक और शब्द है अगला तत्सम शब्द जो कि संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है अष्ट। अष्ट का तद्भव शब्द हो जाएगा आठ, जो कि एक हिंदी भाषा का शब्द है। अगला है आश्रय। आश्रय यानी कि आसरा, जो कि इसका हिंदी अर्थ बताता है।
तो इसी तरीके से ये अन्य शब्द हैं, आप देख लीजिए एक बार। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन करके रख सकते हो, जो कि हमें आगे के प्रश्न करने में मदद करेगा। तो चलिए चलते हैं हम उन प्रश्नों पर जिनसे हमें और अच्छे से समझ आ पाएगा। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाइए। जिससे कि पहला शब्द है सीख, आश्रय और आसरा। तो पहले यानी कि क में हमें तत्सम शब्द ढूंढना है, जो कि क्या है, आश्रय। आश्रय एक तत्सम शब्द है। अभी हमने पिछली तालिका जो मैंने आपको दी है उसमें दिया हुआ है, अगर अभी जब मैंने पढ़ा आपने ध्यान दिया हो तो। ख जो है, ख में 10, क्रम और काम, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, क्रम। क्रम एक तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत में यूज होता है या इस्तेमाल होता है, और उसी का तद्भव रूप है काम। अब हम ग प्रश्न पे आ जाते हैं। ग में है पैर, सत्य और सच। पैर, सत्य और सच में से सत्य एक तत्सम रूप है जिसका तद्भव रूप होता है सच, जो कि तालिका में दिया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है तालिका को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कि इन प्रश्नों को, और इनसे इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आते हैं या उन चीजों को कवर कर लेगा पूरा। अगले पे चलते हैं। अगला है दूध, पानी और पत्र। इसमें से पत्र शब्द जो है, जो पत्र शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होगा चिट्ठी। आपने सुना भी होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तद्भव शब्द पर घेरा लगाइए। क यानी कि हाथी, हस्ती और चरण। इसमें हाथी जो है एक तद्भव रूप है, पता ही होगा। तद्भव यानी कि हिंदी, और हिंदी में हाथी बोलते हैं हम। लेकिन हस्ती जो है एक तत्सम रूप है। हस्ती का मतलब भी क्या होता है, हाथी। तो अब आ जाते हैं हम इसके ख भाग पे, जिसमें है ग्रह, मिट्टी और दुग्ध। इनमें से मिट्टी एक तद्भव शब्द है, जबकि अगर हम देखें तो ग्रह और दुग्ध दोनों ही तत्सम शब्द है। ग्रह का तद्भव रूप होता है घर, और दुग्ध का तद्भव रूप होता है दूध। ग भाग में है जीभ, लोटा और कर्ण। इसमें से तद्भव रूप होगा जीभ। लोटा एक देशज शब्द है। देशज शब्द हमने पहले अभी समझाए थे मैंने आपको, ऐसे शब्द जो कि आम बोलचाल में हम यूज करते हैं। इसी तरीके से कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। अगला है सच, बटन और खटिया। इसमें से जो मैंने आपको तालिका समझाई थी उस तालिका में दिया भी हुआ है। सच जो है एक तद्भव शब्द है। बटन एक आगत शब्द है जो कि बाहर की भाषा से लिया गया है, विदेशी भाषा से। और खटिया जो है वो एक देशज शब्द है। इसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी जो हमारा है गमछा, मेज और सपना। गमछा, मेज और सपना में गमछा एक देशज शब्द है, मेज एक आगत शब्द है, तो बचा सपना जो कि एक तद्भव शब्द है। अब इसी तरीके से और हम देशज और आगत शब्द के बारे में अच्छे से समझते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह में से देशज शब्द पर घेरा लगाना है। अब हमें क्या ढूंढने हैं, देशज शब्द। अब देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द वह शब्द होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको शुरुआत में, जो शब्द हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। भोपू एक देशज शब्द है। पहले में जो है भोपू, चिराग और पत्ता। पत्ता एक
हम पहले भी तालिका में मैं दे चुकी हूँ। पत्ता एक क्या है, एक तद्भव शब्द है, और चिराग जो है वो भी एक तद्भव शब्द है। अगला है घी, थैला और पौधा। अब इसमें से अगर हम अलग करें तो थैला जो है वो एक देशज शब्द है। घी और पौधा जबकि तद्भव शब्द है। ग में आ जाते हैं अब हम। पगड़ी, आंसू और तौलिया। इनमें से जो पगड़ी है वो एक कैसा शब्द है, देशज शब्द है। जब मैं आपको देशज शब्द समझा रही थी वहाँ पे उदाहरण में मैंने आपको समझाया था कि पगड़ी एक देशज शब्द है जो कि आम बोलचाल का शब्द है, एक ऐसा कपड़ा जो कि सर पे बांधा जाता है। ठीक है, तो अब घ भाग पे आ जाते हैं। डिबिया, बेगम और गणना। इसमें से बेगम और गणना दोनों ही क्या है, बेगम जो एक शब्द है वो एक फारसी या अरबी भाषा का शब्द है, जबकि तो इसलिए ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो इसे आगत शब्द हम कह सकते हैं। और गणना जो है वो एक तद्भव शब्द है, जबकि डिबिया जो है वो एक हमारा देशज शब्द है। हम आम बोलचाल में डिबिया शब्द यूज करते हैं, जबकि इसका मूल रूप जो होता है डिब्बा या डिब्बी होता है। अगला है तेज, गाड़ी और कर्ण। इसमें से हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा गाड़ी, क्योंकि कर्ण का मैंने आपको बताया ही था एक तत्सम रूप है, और तेज जो है वो भी एक बाहर की भाषा से लिया गया शब्द है, यानी कि वो एक क्या है, आगत शब्द है। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दिए गए शब्द समूह में से आगत शब्द पर घेरा लगाइए। तो अब इसमें आगत शब्द यानी कि जो बाहर की भाषाओं से या विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं वो डॉक्टर, संख्या और स्वामी। इसमें से आपको साफ पता ही चल रहा होगा, डॉक्टर जो है वो एक आगत शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होता है। अगला है ख, जिसमें है सूखा, कॉलेज और माता। कॉलेज एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसलिए कॉलेज एक आगत शब्द है। मुख, हंसी और मशीन। मशीन भी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि हम आम बोलचाल में हिंदी के शब्दों के साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये एक आगत शब्द है। अब आ जाते हैं खा भाग पे। खा भाग में है खत, सौभाग्य और साग। इसमें होगा खत। सौभाग्य एक हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द है। साग जो है वो तत्सम शब्द है, अगर आप तालिका देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। खत जो है वो एक फारसी शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, तो इसलिए वो हमारा आगत शब्द कहलाएगा। अब आखिरी में आ जाते हैं ड़ पे। ड़ भाग जो है इसका वो है स्वप्न, लेटर बॉक्स और बूढ़ा। अब स्वप्न जो है वो अगर आप वही सेम चीज तालिका को अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा स्वप्न मतलब सपना। स्वप्न एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि वो एक तत्सम शब्द है, और सपना जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसी प्रकार लेटर बॉक्स शब्द जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसलिए ये आगत शब्द है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर किसी का कोई डाउट हो या किसी को कुछ समझ ना आया हो या किसी को कुछ और समझना हो इससे रिलेटेड या कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने और भी जो फ्रेंड्स हो जिनके ये टॉपिक्स क्लियर ना हो उनको शेयर करें, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे ऑप्शंस भेजें कि अब नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए। थैंक यू।